सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की बड़ी व अहम खबरों का। जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बेहद अहम व बड़ी खबर से। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी हथियाने के लिए आज उम्मीदवारों के लिए पहला पड़ाव है। आपको बता दें कि आज जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय ज्ञानपुर में नामांकन होगा। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बांस बल्ली से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। जिले की खुफिया विभाग की टीम भी हर पल नजर बनाए हुए है। सूत्रों की माने तो कई लोगों के मोबाइल को भी ट्रेस किया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो नामांकन के बाद से ही भदोही जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सरगर्मी काफी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में 26 नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब देखना यह है कि ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के कब्जे में रही इस सीट का कौन सरदार होगा। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह की तेज तर्रार भदोही जनपद पुलिस टीम के आगे हत्या के आरोपी आखिरकार हाफ गए। भागने के लिए गुनहगारों को जमीन छोटी पड़ गई और 24 घंटे के अंदर ही भदोही जिले के एसपी राम बदन सिंह की बहादुर पुलिस टीम भदोही शहर के घमहापुर निवासी साबिर के गुनहगारों को दबोच लिया। इसी तरह गुनाह में इस्तेमाल किए गए सामानों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसका खुलासा शुक्रवार को खुद एसपी ने औराई थाने में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी है। एसपी ने बताया कि कुछ समय पूर्व बच्चों को लेकर साबिर के बड़े भाई कासिम व आरोपी के भाई अमजद के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान अमजद को हल्की चोटें आई थी। भाई का बदला लेने की नीयत से आरोपी ने यह कदम उठाया। जहां घमहापुर निवासी अकबर अली का पुत्र मुख्य आरोपी सौदागर काशीपुर के ही निवासी अपने साथी इरफान को साथ लिया और साबिर को शराब की लालच देकर इन दोनों आरोपियों ने उसे घर से बुलाया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर भदोही शहर के बाईपास मार्ग स्थित सिंह दरबार ढाबे के समीप ले गए, जहां जमकर शराब पिलाया। जब साबिर होश खो बैठा तो यह दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से उसे लेकर औराई के दत्तीपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास नहर पटरी के समीप लेकर पहुंचे और सुनसान स्थान पर साबिर का काम तमाम कर दिया। जहां मुख्य आरोपी सौदागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसका साथी इरफान अब भी फरार है। ऊंच थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौधन के समीप उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते बचा है जब पश्चिम बंगाल जा रही एक टूरिस्ट बस व एचपी रसोई गैस के टैंकर से टक्कर हो गई। बस में कुल 50 यात्री सवार थे। तेज आवाज के साथ हुई टक्कर के बाद नौधन के समीप अफरा तफरी फैल गई। लोग बड़े हादसों की आशंका जताने लगे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद टैंकर व बस चालक के बीच काफी झड़प भी हुई, लेकिन लोगों ने किसी तरह दोनों ड्राइवरों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की ओडीओपी योजना भदोही जिले के छोटे व मझोले कालीन उद्यमियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आपको बता दें कि गत दिनों बकायदा वर्चुअल मीटिंग के दौरान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी योजना के तहत भदोही के सर्रोही निवासी जाबिर बाबू अंसारी की कालीन कंपनी को आधुनिक वूल यार्न प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर का खुद अपने हाथों शिलान्यास किया है। इस सेंटर का शीघ्र ही निर्माण सर्रोही में पूरा होगा। आपको बता दें कि सर्रोही के जाबिर बाबू अंसारी की कालीन कंपनी ने चाइना के होटल हयात के लिए सबसे बड़ा कारपेट तैयार किया था। अब इसी जाबिर बाबू अंसारी के कालीन कंपनी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तोहफा दिया है।
एक माह पूर्व दुर्गागंज थाना इलाके के एक गांव से भागे प्रेमी प्रेमिका के मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रेमी युवक की मुंबई में हत्या कर दिए जाने का युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है। युवक का शव मुंबई के डोंबिवली रेलवे लाइन के पास मिला है। आपको बता दें कि दुर्गागंज इलाके के एक गांव की युवती अपने प्रेमी शेरू अली उर्फ सिब्बू के साथ मुंबई भाग गई थी। युवक के पिता खलील अली का आरोप है कि युवती के भाई व चाचा ने मुंबई में ही उसके बेटे को मारपीट कर रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया है। इस बीच युवती भी अपने घर पहुंच गई है। उधर युवक का शव मुंबई से भदोही के दुर्गागंज के लिए रवाना हो गया है। आज शव दुर्गागंज पहुंचने की बात बताई जा रही है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कटेबना बलभद्रपुर निवासी 65 वर्षीय सीताराम 20 जून को औराई के गरौली में एक अज्ञात बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीताराम मिर्जापुर जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ है, जहां उनका इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। सीताराम राजगीर का काम करते थे तथा वह बाइक से मिर्जापुर किसी काम से जा रहे थे, जहां एक अज्ञात बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी, जहां उनका शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार रामपुर घाट पर कर दिया गया है। मौत से कटेबना बलभद्रपुर में मातम पसरा है। सुरियामा इलाके के वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर मिडिल स्कूल के समीप विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां जर्जर बांस बल्ली के सहारे विद्युत तार खींचा गया था। शुक्रवार की शाम अचानक विद्युत आपूर्ति के दौरान ही तार टूटकर गिर गया। गनीमत था कि भीड़ भाड़ के बावजूद भी कोई हादसा नहीं हुआ है, अन्यथा विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो सकता था। बाईपास चौराहे के समीप दुकानों के ठीक सामने यह विद्युत तार गिरा था, जिससे दुकानदारों में अफरा तफरी फैल गई थी। इस संबंध में इलाके के मोहम्मद अली, धर्मराज गौतम, मोहम्मद खुर्शीद, मिराज, अल्ताफ ने कहा कि अगर विद्युत विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो इस तरह की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभोली विकासखंड के सुरियामा थाना अंतर्गत ग्राम सभा नजरपुर में त्रिलोकीनाथ मौर्य के घर में गोहटा दिखाई दिए जाने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। गोहटा को जब लोग निकालने का प्रयास करने लगे तभी वह छत पर पहुंच गया। इस बीच काफी अफरा तफरी व हड़कंप मचा रहा। ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ गई। घर में गोहटा घुसने से लोगों की जान आफत में पड़ गई थी। किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से गोहटे को पकड़कर गांव के ही एक बगीचे में छोड़ दिया गया। लगभग 1 घंटे तक घर में घुसा गोहटा उत्पात मचाता रहा। जब गोहटा काबू में आया तब लोगों ने राहत की सांस ली। भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 1 मामदेवपुर में मोहल्ले वासी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दूर दराज से लोग पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मोहल्ले में लगा समरसेबल पंप 2 वर्ष से खराब पड़ा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका से की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोहल्ले वासी पानी को लेकर बेहद परेशान हैं। मोहल्ले वासियों ने भदोही नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अशोक जायसवाल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब समरसेबल पंप को ठीक कराए जाने की मांग की है। मोहल्ले वासियों ने समरसेबल पंप के समीप पहुंचकर प्रदर्शन भी किया है। चौंकिए मत, यह 21वीं सदी के ही मनुष्य हैं और उस देश में रहते हैं जिस देश में डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली सरकार है। यह डॉलर नगरी भदोही के निवासी हैं साहब। इस गांव का नाम है मऊराम साला खानापुर। जिस गांव के नाम में राम और खाना दोनों शब्द शामिल हैं, यह गांव आता है भदोही जिले के अभोली विकास खंड में। इस गांव में दलित बस्ती के 100 परिवार ऐसे हैं जो नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश हैं।
यह कह लिया जाए कि ना तो इनके पास खाना है और ना ही इनके ऊपर नेताजी की कृपा बरस रही है। हाँ, यह जरूर है कि चुनाव में नेताजी इनसे कृपा मांगने जरूर पहुंचते हैं और यह मासूम बेबस दलित नेताजी को वोट के तौर पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। इस सदी में भी दलित गांव का यह 100 परिवार हर सुख सुविधाओं से कोसों दूर है। न तो गांव में सड़क है, न ही आवास और न ही पीने का पानी। सरकार की राशन कार्ड जैसी योजनाओं से भी यह कोसों दूर हैं। फिर भी चुनाव आएगा, भात मांगेंगे, पुलाव आएगा, फिर नेताजी कहेंगे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। शुक्रवार को ज्ञानपुर जिला मुख्यालय के शहीद सुलभ उपाध्याय हॉस्टल चौराहे पर भीम आर्मी के वीरों के गर्जना से कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। मौका था भीम आर्मी पार्टी के जिला कार्यालय के उद्घाटन का। इस दौरान भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में समय कम है, ऐसे में भीम आर्मी व पार्टी के जवान कमर कस लें। कार्यालय उद्घाटन के बाद हुई बैठक में विधानसभा के लिए प्रत्याशी की भी घोषणा की गई। बैठक में साहब सौरभ, विनोद गौतम, महेंद्र गौड़ समेत काफी लोग मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के खड़हट्टी मोहाल की फरियादी रीता कुमारी ने डीएम भदोही को एक पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि उसके मकान के सामने लगा विद्युत खंभा पूरी तरह जर्जर हो गया है। वार्ड नंबर 23 निवासिनी रीता कुमारी का आरोप है कि यह जर्जर विद्युत खंभा पूरी तरह उसके मकान के सामने झुक गया है, जो कभी भी धाराशाही हो सकता है। हादसा होने की आशंका बनी हुई है। 2 बार जेई से शिकायत भी की गई, लेकिन इसकी गुहार नहीं सुनी गई। कहा कि अगर विद्युत खंभे से कोई भी हादसा होता है तो इसका सीधे सीधे जिम्मेदार विद्युत विभाग होगा। भदोही जिले में कभी बारिश तो कभी तेज धूप कच्चे मकानों के लिए मुसीबत बन गई है। वहीं तेज गरज के साथ चिर्री से भी भारी जनहानि हो रही है। भदोही जिले में शुक्रवार को जहां 2 स्थानों पर चिर्री गिरी है, तो वहीं हल्की तेज बारिश के बीच 2 मकान धराशायी हुए हैं। पहले आपको चिर्री से हुए नुकसान के बारे में बताते हैं। सुरियामा थाना क्षेत्र के मतेथू गांव उर्मिला के मकान पर चिर्री गिरी है, जिससे मकान मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही उर्मिला के मकान में रखा टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर को नुकसान पहुंचा है। इसी इलाके के भोरी गांव में हृदय नारायण चौहान के मकान सहित नीम के पेड़ पर चिर्री गिरी है। संयोग अच्छा था कि कोई हादसा नहीं हुआ। इसी तरह बारिश से सुरियामा इलाके के ही महुआपुर में नंदलाल गौतम का मढ़ा गिर गया है। साथ ही ज्ञानपुर के जगापुर में रीता देवी का कच्चा मकान गिरा है, जिसमें गृहस्थी सहित पशुओं का चारा बर्बाद हो गया है। चिर्री गिरने से लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। शुक्रवार को राष्ट्रीय उदय पार्टी के जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को जनहित में लागू किए जाने की मांग की है। दर्जनों की संख्या में भदोही जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे राष्ट्रीय उदय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण के आधार पर पिछड़े वंचित समाज को उनका मौलिक अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को 13 प्रांतों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी तत्काल लागू किया जाए। इस दौरान कृष्णदेव पाल, अजय मिश्रा, पप्पू सिंह व दिनेश पाल सहित काफी लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को तहसील सभागार ज्ञानपुर में तहसीलदार तनुजा निगम ने कानून गो व लेखपाल संघ बैठक की है। तहसीलदार ने राजस्व कर्मियों को वैक्सीनेशन कार्य में अहम भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। चेताया कि राजस्व व संक्रमण काम में किसी स्तर से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसीलदार ने कहा कि तहसील कर्मी राजस्व कार्य के साथ ही साथ अपने क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें।
तहसीलदार ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए एकमात्र विकल्प वैक्सीन है। कहा कि तहसील आने वाले फरियादियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें। जमीनी विवाद है तो पुलिस टीम संग स्थलीय निरीक्षण कर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें। शासन की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का तहसीलदार ने राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया है। भदोही जिले में शुक्रवार को एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। उधर वैक्सीन को लेकर लोगों में अब गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जिलाधिकारी आरका अखौरी के अपील के बाद सेंटर पर अब लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरह नगर पंचायत कार्यालय घोसिया में 2 दिवसीय टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया है। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल श्रवण कुमार के साथ सुधा मिश्रा चंद्रहास ने नगर में घूम घूम कर लाउड स्पीकर से लोगों को टीकाकरण कराने के लिए जागरूक किया है। संक्रमण को हराने के लिए नगर पंचायत घोसिया में तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें सोनू प्रजापति, आशीष मिश्र, हैदर अली हुसैन, अवधेश भी अपनी मुख्य भूमिका निभाते हुए मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों से टीकाकरण कराने की अपील कर रहे हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी और सत्यम न्यूज अखबार आपके भदोही जिले का अपना अखबार व चैनल है। हम आपकी खबरों को भदोही जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छापते हैं। ऐसे में आप सभी भदोही जनपदवासी सत्यम न्यूज मीडिया ग्रुप के अहम साथी हैं। ऐसे में आप भी करिए हमारा सहयोग और अगर कहीं भी दिखे खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। आज किसी तकनीकी कारणों के चलते हम ज्ञानी पंडित में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।